हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बेटा टॉपिक अपना कंसंट्रेशन टर्म्स इन सॉल्यूशन चल रहा है। लास्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हमने 3 टर्म्स को पढ़ा था, एक परसेंटेज, एक पीपीएम और एक पीपीबी। उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करवाए थे। आई होप कि वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बेटे टर्म को आज लेंगे एंड दैट इज योर बच्चों स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या है बेटा? इट इज सिंपली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बेटे प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर या बेटे और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है बेटे ग्राम में, ये ध्यान देना, वो क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटे इसका? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू WB इन ग्राम। WB क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। B किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटे? सॉल्यूट को, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्या हम इसको ऐसे लिख दे बेटा कि WB इन ग्राम अपॉन, यदि आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1000। क्लियर है ये पॉइंट भी? अब एक बात बताओ बेटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? ध्यान से देखना एक बार। WB अपॉन वॉल्यूम किस में बेटे? ml में। किसका? सॉल्यूशन का, ये ध्यान रखना बेटे। और WB किस में है? ग्राम में। क्या मैं 1000 को बच्चों ऐसे लिख दूं 100 into 10? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है बेटा। अब ये बताओ ये किसके बराबर हो गया? WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कल हमने पढ़ा था, ध्यान कीजिए, क्या था वो? W बाई वॉल्यूम परसेंट। इस पूरे की जगह मैंने क्या रख दिया बेटे? W बाई वॉल्यूम परसेंट और मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया? 10। तो ये भी फॉर्मूला किसका बन गया? स्ट्रेंथ का। बात समझ में आ रही बेटे आपको? चलो एक क्वेश्चन लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन दे दिया बेटे आपको कि भाई 20 ग्राम NaCl present in 500 ml of solution, तो फाइंड आउट इट्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बेटे क्या होगी? स्ट्रेंथ क्या कहती है बेटा? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना वेट है सोल्यूट का, वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो बेटा ये क्या कह रहा है कि 500 ml of solution has 20 ग्राम NaCl। क्यों? ये कौन है बेटा? सोल्यूट। कंसंट्रेशन हमेशा किसकी निकाली जाएगी? सोल्यूट की। ये दिमाग में बिठा लो बेटे अपना, ठीक है। 1 ml 20 अपॉन 500। स्ट्रेंथ क्या कहती है कि 1000 ml में कितना है वो आपको बताना है। तुम यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1000। तो कितना है बेटे? 40 ग्राम पर लीटर। ये ग्राम पर लीटर क्या आ गई बेटे? स्ट्रेंथ की यूनिट है बेटा, ठीक है। या अब आप देखो, क्या इस फार्मूले से मैं निकाल सकता हूं बेटा सीधा? बिल्कुल। देखो WB इन ग्राम क्या था? 20। देखो ये रहा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ये रहा, मल्टीप्लाई बाई 1000। आ गया बेटे आंसर। बोलो क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ओके चलिए नोट कीजिए, शाबाश, डू फास्ट। चले ओके बेटा। अब मान लो बेटे मैंने लिखा, ध्यान से समझते जाओ बेटे, ये 2-3 लेक्चर और हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरी केमिस्ट्री में आपके काम आएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है ही बेटा इतना इंपॉर्टेंट। आप बेटा इस चैप्टर से पार कर जाओ, सब पूरी केमिस्ट्री में जहां भी न्यूमेरिकल आएंगे वहीं मोल कंसेप्ट मिलेगा,
वही आपका ये टॉपिक मिलेगा, तो ध्यान से करो बेटा इसको, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा ध्यान देके 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। NaCl, सेकेंड, थर्ड यूरिया लिख दिया मान लो मैंने, फोर्थ शुगर लिख दिया बेटे। ये बेटे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आपसे पूछ लिया कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ में क्या ध्यान देना बेटे, क्या है फॉर्मूला स्ट्रेंथ का, गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम ml में है, ये है था आपका। बोलो WB सबका सेम है, यस। वॉल्यूम सबका सेम है, यस। तो इन सब की स्ट्रेंथ क्या आएगी, सेम आएगी या नहीं आएगी। यानी बेटे क्या ध्यान देना है, स्ट्रेंथ जो है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। नोट कर लेना बेटे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती कि कैसे है उसका नेचर, मतलब, और दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड नहीं करती। यदि आपका वेट सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो आंसर भी क्या आएगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, सेम आएगा। बोलो कोई डाउट किसी को। अच्छा, जैसे मैंने लिखा कि भाई 20 ग्राम NaCl, अब निकालना, सोल्व थोड़ा करना है, प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखते जाना बेटा एक बार। सेकंड लिख दिया 20 ग्राम, यही बेटा NaOH मान लो यूरिया लिख दिया, यहां लिख दिया शुगर, ये मान लो 400 ml में, ये 300 में, ये 200 ml, ठीक है। ये फिर 4 ऑप्शन दे दिया आपको कि बताइए किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बेटे निकाल कर नहीं देखना है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। WB क्या है सबके अंदर, सेम। जिसका स्ट्रेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। WB की वैल्यू क्या होगी सबकी, सेम। वॉल्यूम ज्यादा हुआ, स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कम है, स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, वॉल्यूम ज्यादा है, स्ट्रेंथ कम आएगी। तो बेटे फोर्थ इज योर आंसर। यहां पर इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगी, निकाल कर नहीं देखना है। ऑब्जेक्टिव में या कंपटीशन में टाइम पास नहीं करना बेटे, ट्रिक्स भी लगाओ। बोलो बढ़े आगे, नोट कीजिए, शाबाश, डू फास्ट। चला जाए, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटे अब मोलैलिटी पर, ठीक है। अब ये असाइनमेंट दूंगा बेटे मैं, ठीक है। ये पूरे टॉपिक्स का होगा, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं बेटे आपके सॉल्यूशन की, उस सभी का एक मैं असाइनमेंट आपको कंबाइन बना दूंगा बेटे। पहले करेंगे सब्जेक्टिव, फिर करेंगे ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को सॉल्व करना सीखो बेटे पहले। ऑब्जेक्टिव की यदि आप तैयारी कर रहे हो बेटे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, फिर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दोगे। सीधे ऑब्जेक्टिव करने मत लगना बेटे, क्लियर है ना। चले, तो नेक्स्ट टर्म आई 5th अपनी बेटे मोलैलिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ठीक है ना, ओके। किसके बराबर है ये, फॉर डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, वो उसकी मोलैलिटी बोल देते हैं बेटे। मैंने बताया ना कि बेटा डेफिनेशंस अलग अलग हैं, मीनिंग उन सबका सेम आएगा, चिंता ना करो, ठीक है ना। तो क्या आएगा बेटे, m इज इक्वल टू, किसके बराबर लिखा आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटा, अपॉन WA इन किलोग्राम।
डब्ल्यू ए लिखा है मैंने, डब्ल्यू ए का मीनिंग क्या होता है बेटा बताओ? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्वेंट को, भूलना नहीं है, ठीक है। इसको मैं आगे ऐसे लिख दूं, यदि डब्ल्यू ए इन ग्राम है बेटा तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम? 1000 कर देंगे। बोलो यहां तक क्लियर? ओके। एंड एज वी नो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है बेटे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पढ़ चुके हैं बेटा हम। तो वो फार्मूला आप यहां पुट कर सकते हैं। तो मोलैलिटी किसके बराबर आ गई बेटे? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000, और डब्ल्यू ए किस में बेटा? ग्राम में है। ये आप ध्यान देना बेटा। बोलो क्लियर हुआ है? कोई डाउट किसी को? जैसे बेटा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सिंपल सिंपल कराएंगे। पहले क्वेश्चन दे दिया आपको बेटा कि भाई 20 ग्राम NaOH है प्रेजेंट इन, चलिए 400 या कुछ भी लिख लो बेटा, प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है बेटे। फाइंड आउट इट्स मोलैलिटी। बिल्कुल आसान है बेटे, फार्मूला ये रहा बेटे, ध्यान से करोगे, ठीक है। एम डब्ल्यू बी क्या है? ये रहा बेटे, 20 पुट किया। एम बी मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 इंटू 1000। डब्ल्यू ए ये दे रखा बेटे 250। बताओ समझ में आया नहीं है? बिल्कुल आसान है बेटे। बोलो ये देखो 4 2 2, तो 2m यूनिट बेटे से क्या है? m, ठीक है। सिंपली हम m से ही शो कर सकते हैं, या बेटे आप क्या लिख सकते हैं? बोलो मोल्स पर केजी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। तो 2m का मतलब क्या हुआ बेटे? अब ये जो 2m लिख दिया मैंने, इसका मीनिंग क्या हुआ? मान लो आपसे कोई यही पूछ ले भाई व्हाट डू यू मीन बाय 2m, तो क्या लिखोगे कि 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, बोलो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यदि सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया हुआ है तो हमेशा क्या लोगे बेटे? वाटर लोगे। ये ध्यान रखना बेटे। यदि किसी क्वेश्चन में आएगा बेटे ऐसे आगे आगे, यदि आपको सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया हुआ है तो वाटर को हमेशा क्या मानोगे? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ध्यान रखें बेटे, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बेटे आपका फॉर न्यूमेरिकल्स इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बेटे, न्यूमेरिकल में काम आएगा। देखना मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा बेटे। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, डू फास्ट। बढ़िया, आगे समझ में आया नहीं आया? ये इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है क्या? 2m 2 मोल किसके? सॉल्यूट के, प्रेजेंट किसमें? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चले अब एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल कराता हूं मैं आपको, ठीक है। ध्यान से उसको नोट भी कर लेना बेटा, नोटबुक में स्टेटमेंट नोट करते रहना बेटे। आपको क्या दे रखा है बेटे? 1 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है ऑफ 93% H2SO4। W बाई वॉल्यूम, ये उसने बता दिया क्या? W बाई वॉल्यूम परसेंट है, ठीक है, ओके। और क्या दे रखा है बेटे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखते जाएं, बड़ा ही आसान है, ये है बेटा, ठीक है। आपको इसकी क्या निकालनी है? कैलकुलेट मोलैलिटी। हाँ बेटे, कैलकुलेट मोलैलिटी। बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान। कैसे करोगे? क्या दे रखा है उस पे मत जाओ, आपको क्या चाहिए है? मोलैलिटी, क्या? गिवन वेट। भाई पहले फार्मूला लिखो बेटा, सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है।
मेरे पास ये फॉर्मूला है बेटे। क्या आपको WA दे रखा है? नहीं नजर आ रहा कहीं भी। WB वो भी नजर नहीं आ रहा है। MB एक नजर आ रहा है बेटे, H2SO4। ठीक है ना। चलिए हम बाद में, मुझे आप इसका मीनिंग बताएंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4 क्या मीनिंग है? पहले बेटा एक बात बताओ, 93% H2SO4 W बाई वॉल्यूम परसेंट का मीनिंग क्या है? पहले हम इसका मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से न्यूमेरिकल करो बेटे। क्या मीनिंग हुआ इसका? बता रखा है मैंने आपको कि 93 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? W बाई वॉल्यूम। W किसका बेटे? सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका बेटा? सॉल्यूशन का। ध्यान रखो। तो इसका मीनिंग निकल गया ये कि 93 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। परसेंटेज मतलब तो यही हुआ बेटे। ओके, अब सुनो बच्चों, ये कितना दे रखा है आपको? 1 लीटर। क्या कितना दे रखा है? 1 लीटर। यानी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हैज सॉल्यूट कितना था? 93। और 1 ml में कितना हो जाएगा बेटे? 93 बाई 100। मुझे कितने में निकालना है? 1000 ml बेटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो मैं मल्टीप्लाई बाई कर दूंगा 1000 से। ये 930 ग्राम क्या निकल गया? WB। क्या इतना समझ में आया आपको? मुझे WB चाहिए था, कितना आया? 9930। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो आ गया। ये लो बेटा, अभी WA नहीं आया है। MB कहां से रखा मैंने? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 930 निकाल लिया है। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटे? क्या लिखा है? आई होप क्लियर होगा। बोलो चले। ठीक है बेटे, WA कैसे निकालोगे? ये क्या दे रखी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या दे रखी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा डेंसिटी किसके बराबर होती है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी किसके बराबर है बताओ? बोलो बेटे, डेंसिटी किसके बराबर दे रखी है? 1.84। मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml। ये रहा बेटे, इज इक्वल टू कितना आया? 1840 ग्राम। ये क्या आया बताओ? ये आ गया बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। मुझे क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा बताओ? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूशन का मास कितना है? 1840 माइनस 930। ये ध्यान दो बेटा, न्यूमेरिकल में थोड़ा सा डाटा है। देखो सॉल्वेंट कम आ गया, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल के लिए पुट करो, नो इश्यू। तो ये आप सोल्व करें, आपका आंसर आ गया बेटे। बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? एक बार ध्यान से दोबारा देखें, जल्दी करो, बढ़े आगे। बोलो बेटा। चलिए, तो ये थी बेटे आपकी मोलैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका बेटे that is your mole fraction. Mole fraction. मोल फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? हिस्सा, कितना हिस्सा है फ्रैक्शन बेटा। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, अब किसके बराबर होता है ये देखेंगे। लेट N1 मान ली बेटे हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। N2 मान लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट। ठीक है बेटा, ओके। तो बेटे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 किसके बराबर आएगा? n1 अपॉन n1 प्लस n2, यानी मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है बेटे? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, कोई भी आपने कंपोनेंट ले लिया, अपॉन क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट हैं सबके क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स जोड़ दोगे बेटे, वो क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ऐसे ही बेटे x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, x1 क्या आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलो बोलो, सॉल्वेंट, n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या आ गया बेटे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही है बेटा। अब क्या ध्यान रखेंगे बच्चों? x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा बेटा ये 1 के इक्वल रहेगा। देखें, वी कैन प्रूव इट। x1 किसके बराबर है? n1 प्लस n2। x2 किसके बराबर बेटा? n1 प्लस n2। एलसीएम क्या आ गया? n1 प्लस n2, ऊपर भी क्या बचा? n1 प्लस n2। आंसर कितना है बेटे? 1। यानी यदि मुझे सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पता है तो मैं सॉल्यूट के निकाल सकता हूं। क्या करूंगा? सबट्रैक्ट फ्रॉम 1। बात समझे बेटे? मुझे किसी एक का पता हो तो दूसरे का मैं निकाल सकता हूं ना। क्या करना है? सिंपली सबट्रैक्ट कर दो, किससे? 1 से। बोलो, क्या ये समझ में आया? ऐसे ही बेटे x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2, एक फॉर्मूला ये आ गया बेटे। अब इसको भी प्रूव करते हैं। ये फॉर्मूले आपको सारे ध्यान रखने बेटे। कैसे भाई? x1 की क्या वैल्यू थी? n1 प्लस n2। x2 की क्या वैल्यू है? n1 प्लस n2। ओके, बोलो, n1 अपॉन n1 प्लस n2, ऊपर चला गया बेटा, ये नीचे क्या आ गया? n2, क्या बच गया? n1 अपॉन n2। क्या आपको ये समझ में आया बेटे? तो x1 अपॉन x2, यानी जो रेशियो मोल फ्रैक्शन की है वही रेशियो किसकी आएगी? नंबर ऑफ मोल्स की आएगी। या यूं कह लो बेटे, जो रेशियो नंबर ऑफ मोल्स की है वही रेशियो किसकी आएगी? मोल फ्रैक्शन की आएगी। बताइए, क्या ये समझ में आया आपको? बोलो, चले आगे। नोट करो बेटा, शाबाश, डू फास्ट, जल्दी कीजिए। बड़े आगे करते हैं बेटे। मोल परसेंट, बेटा मोल परसेंट का मतलब क्या हुआ? मान लो किसी के मोल परसेंटेज निकालने, मुझे क्या निकालूंगा भाई? इसी में है बेटा आगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे तो निकालते हैं, जैसे वेट परसेंट निकाला आपने, V बाई V, W बाई W, ये क्या निकाल दिया? मोल परसेंट। बेटे मुझे मान लो मोल परसेंट ऑफ A निकालना है या बेटे सॉल्वेंट का निकालना है, बात एक ही है। कैसे निकालेंगे हम? Na, हाँ जी बच्चों, n1 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू 100। कोई डाउट किसी को बेटा? माय डियर स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर? x1 इंटू 100, यानी मोल परसेंट किसके बराबर आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इंटू 100। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया बेटे। ऐसे ही मोल परसेंट ऑफ सॉल्यूट n1 प्लस n2 इंटू 100, x2 इंटू 100। चाहे ये फॉर्मूला लिखो बेटे, चाहे आप ये फॉर्मूला लिखो, बात आपकी एक ही है। बताइए, क्या ये समझ में आया बेटे? मोल परसेंट
कोई डाउट है किसी को? आपसे मोल परसेंट पूछता है तो मोल फ्रैक्शन के गुणा 100 कर दो, उसका मोल परसेंट आ जाएगा बेटे। क्लियर हुआ है? हाँ, चले आगे। ठीक है, अब आगे एक फॉर्मूला है बेटे, क्या कि मोल परसेंट ऑफ ए दैट इज सॉल्वेंट, ध्यान रखना बेटा, प्लस मोल परसेंट ऑफ बी ऑलवेज इज इक्वल टू 100। भाई जोड़ोगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। कैसे आएगा बेटे? मोल परसेंट ऑफ ए किसके बराबर है? देखो हो रहा है x1 इंटू 100 प्लस x2 इंटू 100। बोलो, कोई डाउट किसी को? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, x1 प्लस x2 इंटू 100। बोलो, ये किसके बराबर है? 1 इंटू 100 कितने बराबर आ गया? 100। बस आपको ये ध्यान रखना है बेटे कि सम ऑफ मोल परसेंट जो होगा ऑफ ऑल कंपोनेंट वो किसके बराबर आएगा बेटे? 100 के बराबर आएगा। आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों समझ में? ये बताओ पहले। हाँ, चलिए शाबाश, नोट करो, डू फास्ट। चलो आगे चले। बेटा एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? हाउ यू कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास? इसी में थोड़ा सा आगे है बेटे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे बेटे? मान लीजिए मेरे पास बेटे 50 कंपोनेंट है, ठीक है, ध्यान देना। मैं क्या करूंगा बेटे, हर एक का वेट अलग अलग है। भाई आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एवरेज वेट निकालना कैसे निकालोगे बेटे? सभी बच्चों का वेट ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 50, ऐसे करते ना बेटे, ठीक है। दैट इज सम ऑफ मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाई क्या करते हैं आप? बोलो बेटे, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये समझ में आया बेटे? बोलो, क्लियर हो रहा है? अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे। मान लो बेटे मेरे पास 5 तरह के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 5 सेट हैं, ए बी सी डी, 4 मान लो, कोई नहीं। मैंने कहा सेट, सेट का मतलब ये ऐसे 10 ए हैं, ऐसे ही मान लो ये 10 बी है, ये 10 सी है, ये 10 डी है। एक तो तरीका बेटा, ए कितने हैं? 10, बी कितने हैं? 10, सी कितने हैं? 10, डी भी कितने हैं? 10, ठीक है। इसका अलग मॉलिक्यूलर मास है, अलग मॉलिक्यूलर मास, अलग मॉलिक्यूलर मास, अलग मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा उस टाइम जो एवरेज है आएगा वही। बेशक बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, सम ऑफ मास ऑफ ऑल कंपोनेंट, बात एक ही है, टेंशन मत लेना। 10 ए का मास सेम, 10 बी का मास सेम, 10 सी का मास सेम, 10 डी का मास सेम। तो मैं क्या करूंगा, एन ऑफ ए इंटू एम ऑफ ए, समझ रहे हो ना, एन ऑफ बी इंटू, बोलो बेटे, एम ऑफ बी, प्लस एन ऑफ सी इंटू एम सी इंटू बेटे एन ऑफ डी इंटू, बोलो, मोलर मास ऑफ डी, डिवाइडेड अपॉन, डिवाइड अपॉन तो वही करना आपको, क्या बेटे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। एक बात आप यहां पर ध्यान देना बेटे, क्या ध्यान देंगे, जो यहां पर n लिखा है आप इसको नंबर ऑफ मोल्स ना माने, ठीक है बेटा। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा है मैंने, इस चीज का ध्यान रखें, नंबर ऑफ मोल्स ना माने बेटा इसको। क्लियर है? बोलो, कोई डाउट? अच्छा, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या सॉरी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या बेटे,
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd इज इक्वल टू क्या मैं Nt लिख दूं? बताओ क्या इसको हम Nt लिख सकते हैं? आप यहां पर नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना है, आप नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं उसका भी। बोलो क्लियर है? चलो ये मैं हटा ही देता हूं, टेंशन मत लेना इसको, बात एक ही है बेटा, उसके मोल्स निकाल लेंगे। ये लो, चलो कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। अब इस मास एवरेज को मैं क्या करूं बेटे, देखो ध्यान से, Na अपॉन Nt इंटू Ma प्लस बेटे Nb अपॉन Nt इंटू Mb प्लस बेटा Nc अपॉन Nt इंटू Mc एंड सो ऑन। बोलो क्या इतना क्लियर है? बेटा ध्यान से, ये किसके बराबर है? देखो ये, बोलो किसके बराबर होगा? शाबाश शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या आएगा बेटे? x ऑफ a इंटू Ma प्लस बेटा x ऑफ b इंटू Mb x ऑफ c इंटू Mc एंड सो ऑन। तो इस तरह बेटे हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं सभी कंपोनेंट्स का, यदि मुझे क्या पता हो, x मोल फ्रैक्शन पता हो और उस टाइप के मॉलिक्यूल्स का क्या पता हो, मोलर मास पता हो। चलिए बेटा शाबाश, नोट करो, डू फास्ट। बढ़े आगे बोलो, चले। ओके बेटा, अब देखो क्वेश्चंस करवाता हूं मैं एक इसका, या ऐसे ही एक और कर लो, फिर मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटे। आसान आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं। कैसे? एक है बेटा मास फ्रैक्शन। बेटे मास फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सेम है। मास फ्रैक्शन जिस तरह बेटे आपका मोल फ्रैक्शन था, ऐसे ही आपका मास फ्रैक्शन है। W1 अपॉन W1 प्लस W2, वहां क्या था? N1 प्लस N2। यहां क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर बेटे? ऐसे ही यदि आपको सॉल्यूट का निकालना हो तो क्या निकाल लेंगे? W2 अपॉन W1 प्लस W2। बोलो बेटे, वही सेम सम ऑफ मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बराबर हमेशा वो भी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। बोलो बेटा समझ में आया? ये मैंने आपको 4 समझाए हैं, अभी एक बार न्यूमेरिकल देखिए इनके एक बार, ठीक है? 2-4 में न्यूमेरिकल करा देता हूं बेटे, ठीक है? फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, मान लो बेटे मेरे पास एक सॉल्यूशन दे रखा है, ये सॉल्यूशन हैज 25% वाटर, 25% इथेनॉल और बेटा 50% दे दिया एसिड। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, हर एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है। बोलो क्लियर है बेटे? 25 टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 100, वो तो 100 ही हुआ ना बेटे। अब मास ऑफ वाटर कितना है? बोलो 25 ग्राम। मास ऑफ C2H5OH कितना है? 25 ग्राम। मास ऑफ CH3COH कितना है? 50 ग्राम। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे बेटे। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स 25 अपॉन 18, इसके भी बेटा 25 अपॉन 46, इसके बेटे 50 अपॉन 60। ये बेटा 46 और ये कहां से लिखा है मैंने? ये आप यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या आ गए? ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए सबके बेटे। क्लियर है? मैं बेटा लिख देता हूं, वैसे आप कर लेना बेटा इसको सॉल्व। जैसे मान लो ये आ गया बेटा,
ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब किसी के भी मोल फ्रैक्शन निकालने हो निकाल लेंगे। एक का निकाल दिखा दूं मैं आपको। मान लो मुझे वाटर का निकालना है, कैसे निकालूंगा बेटे मैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH। बोलो क्लियर है? वाटर के मोल 1.388 डिवाइडेड अपॉन, ये सारा ऐड करो, ऐड करने के बाद ये आता है बेटे 2.764, सबको ऐड करोगे तो ठीक है। जैसे ये आंसर आ गया बेटे 0.503 मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होगा बेटे, ध्यान रखना, दैट इज व्हाट यूनिट लेस। कर पाएंगे? ऐसे इसके निकाल लो, इसके निकालोगे तो दोनों को जोड़ दो, एक से घटा दो। कंपोनेंट जरूरी नहीं बेटा दो ही हो, 3 4 5 कितने हो सकते हैं? बोलो सबका सम किसके बराबर आएगा? 1। चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है। चलो शाबाश, नोट करो, डू फास्ट। जल्दी करो बेटा, शाबाश, नोट करो। चलिए बेटा, अब मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं बेटे, ताकि क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। देखिए बेटे, लेट बेटा क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% C2H6O2। मान लो ये दे दिया बेटे, मैं सब तरीका समझाऊंगा बेटे, करना आपको है। मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटे। बेटे इसका मीनिंग क्या है? पहले आप इसका मीनिंग बताओ मुझे क्या है। मैं ये लिखूंगा ना, ये 20% आपको कोई भी दे रखा है बेटे, ये लो, मैं यहां पर मान लो बेटा NaOH लिख देता हूं, छोड़ो भाई। इसका मीनिंग क्या है? 20% NaOH। पहली बात तो कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो मैंने क्या समझा रखा आपको? जब न्यूमेरिकल में मेंशन ना कर रखा हो बेटे कौन से परसेंटेज है, तो ऑलवेज क्या लेंगे? W/W%। यानी 20% NaOH W/W% है, गिवन है, बेशक लिखा ना गया हो, ध्यान रखना। क्या मीनिंग है इसका? 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन तब निकाल पाओगे जब आपको सॉल्वेंट के भी मोल पता हो। अब यहां तो सॉल्वेंट दिया नहीं हुआ। अब मैंने क्या बता रखा है बेटे? सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन, तो किसको लोगे? H2O को लोगे, ध्यान रखना बेटे, ठीक है। अब कैसे क्या करेंगे? इसका मीनिंग 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, बोलो 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लो हो गया, सॉरी 80 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ बेटे, क्या मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं NaOH का? बिल्कुल। कैसे? X ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH किसके बराबर होंगे बेटे? 20/40 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अपॉन क्या करना है? नहीं आया समझ में? बोलो बेटे, ये आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। सॉल्व करोगे, सॉरी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइड करना है। आ गया बेटे, बस सिंपल। बढ़े आगे, चलो शाबाश। एक दोनों मेरे क्लोर करा दो बेटा एक बार, हैं? चलिए बेटा, ये करते हैं बेटा, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल बेटा, ठीक है। कैलकुलेट मोलैलिटी। हमें बेटे मोलैलिटी निकालनी है ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन in which mole fraction of water
इज 0.85। ये निकालना बेटे, मुझे निकालना क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके बराबर आएगी बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन बेटे WA इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000। ये बेटे अपना फॉर्मूला हुआ किसका, बोलो शाबाश, किसका फॉर्मूला हुआ बेटे अपना, ये मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला हुआ। बेटा अब एक बात बताओ, मुझे तो क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है किसका, बोलो वाटर का। अब प्रॉब्लम आ गई, कैसे निकालेंगे? बेटा यहां WA यदि मेंशन नहीं कर रखा है तो हम 1000 लेंगे बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटे। WA यहां कहीं मेंशन नहीं कर रखा है तो आप क्या लेंगे, 1000 ले लेंगे, डोंट वरी। क्लियर है? क्यों? मोलैलिटी क्या कहती है, क्या कहती है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैंने वेट 1000 ही मान लिया। अब मैं यहां पर क्या निकालूंगा, यदि मेरे को क्या पता लग जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 पता लग जाए, वही आंसर किसका होगा, मोलैलिटी का। क्या ये समझ में आया बेटे मैंने क्या कहा, बोलो फॉर्मूला क्लियर? यस। ये 1000 क्यों पुट किया ये समझो, नहीं दे रखा ना, तो मोलैलिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मीनिंग ये निकालना है मुझे, बात समझे ना, मैंने 1000 ग्राम रख दिया, यानी यदि मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे तो मैं उसी को क्या मान लूंगा, मोलैलिटी। आसान हो गया। कैसे बेटा जी, X2 अपॉन X1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, इसको अप्लाई कर सकते हैं हम यहां पर बेटे। देखो X2 कितना है 0.15, अब ये समझ में नहीं आया होगा, वाटर का कितना है 0.85, H2SO4 का कितना करोगे, सबट्रैक्ट फ्रॉम 1.15 इज इक्वल टू N1, किसके N1 है, कौन है ये N1, वाटर, और ये कौन है H2SO4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं बेटा ये बताओ, गिवन वेट 1000, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18, ये लो, क्या निकल गया यहां से N2, वही क्या होगी मोलैलिटी। ठीक है बेटे, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं असाइनमेंट दूंगा बेटे, पूरे सभी जितने भी टॉप इसमें यूनिट्स हैं आपकी, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, एक असाइनमेंट बनाऊंगा बेटे, वो आपको मैं दे दूंगा, उसको सॉल्व करना है फिर। ठीक है, चलिए बेटे आज का लेक्चर यहीं तक। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी, खुश रहो बेटे, शाबाश।